बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है फेक मनी और रियल मनी। पूरी दुनिया के अंदर हर चीज़ में सच और झूठ, अच्छा बुरा, सही गलत, ये हर जगह मौजूद है। इवन के दीन अदयान जितने भी हैं उनके अंदर भी एक हक़ पर है, बाकी सारे के सारे बातिल हैं, वो इस्लाम है। तो फेक चीज़ें जो है ना, जब तक इंसान को वो ना पता चले कि रियल क्या है, झूठ क्या है, तो वो छोड़ नहीं सकता। और बाई नेचर जो है ना इंसान, वो गुनाहों की तरफ उसमें अट्रैक्शन होती है तो वो उस तरफ चलता है, गलतियों की तरफ चलता है। आप देख लें, बच्चों को लड़ना ज़्यादा आता है, सुलह करना कम आता है। बाई नेचर जो है वो एक दूसरे से छीन के और अपनी प्रायोरिटी रखने के लिए, अपना कंट्रोल रखने के लिए वो एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, लेकिन एक दूसरे के ऊपर खैरात और एक दूसरे को जो है ना वो देना पसंद नहीं करते। यही नेचर बड़े होके सब में चली जाती है। तो बहरहाल बात ये है कि हमारी जो फेक चीज़ें हैं, जो गलत हैं, जो शैतानी हैं या जो गुनाह वाली हैं, उसके अंदर अट्रैक्शन है, उसके अंदर थोड़ा सा मज़ा है, वो ज़्यादा अपीलिंग है, वो ज़्यादा शोशा वाली है, तो हमें उसकी तरफ ज़्यादा चलते हैं। अगर आप रिच होना चाहते हैं, अगर आप वाकई ही में अपने आप को गुर्बत से और मोहताजी से बचाना चाहते हैं, तो आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको सुने कि फ़ेक मनी क्या होती है और रियल मनी क्या होती है। फेक मनी जो है वो है जिसमें आपका कंट्रोल ना हो, यानी आप ना डिसाइड कर सकें कि ये मैं किस वक्त मैं इसको अपने पास रखूं, किस वक्त मैं इसको सेल आउट करके इससे बेनिफिट ले लूं, या इस मनी से मैं कुछ अपने फ़ायदे हासिल कर लूं। फेक मनी में सबसे दूसरी जो बड़ी अलामत है वो ये कि किसी भी वक्त बग़ैर किसी नोटिफिकेशन के, बग़ैर बंदा आपके पास आए, वो आपसे छीन के ले जा सकता है। ये भी फेक मनी है। अब ये जो है इसकी ये बड़ी मिसाल क्या है, ये जो हम क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, और आजकल जो नया कंसेप्ट आ रहा है बिटकॉइंस का, और ये जो इंटरनेट करेंसी का कंसेप्ट आ रहा है, और पूरी दुनिया में जनाब वो एलन मस्क ने ख़रीद लिया, और वो जनाब वो रॉबर्ट कावासाकी कहता है जी ये बड़ी ज़बरदस्त करेंसी है, इसको ख़रीद लें। तो ये क्या है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, फेक है। पहली बात, इसका कोई ऑनर नहीं है, ना गवर्नमेंट ना कोई पर्सनल। दूसरी बात यह है कि आप क्लेम नहीं कर सकते कि मेरा पैसा कहाँ गया। तीसरी चीज़ ये कि कभी भी वो बंद कर दें, आपको कहीं लॉस हो गया, आपका कंट्रोल नहीं है। इसी तरह क्रेडिट कार्ड जो हैं वो भी फेक मनी है। क्यों फेक मनी है? ये इसलिए फेक मनी है कि ये आपके कंट्रोल में नहीं है। आप पूरी दुनिया में देखें, जिस मुल्क पे अटैक होता है, कोई भी दूसरा मुल्क अटैक करता है, सबसे पहले उनके बैंक अकाउंट जाम कर देते हैं। जब बैंक अकाउंट जाम हो गए, अब वो कौम लड़ने की बजाय अपने खाने पीने की फिक्र लग जाएगी। उनके पास पैसा नहीं है, करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है बैंक में, लेकिन वो निकाल नहीं सकते। इलेक्ट्रिसिटी बंद हो गई तो भी आप वो एटीएम से अपना पैसा कैश नहीं निकाल सकते। अगर जंग हो जाएगी तो वो कैश वाले, जो बैंक वाले जो मशीन में कैश डालते हैं, वो सारा सिस्टम दरम भरम हो जाएगा। तो इसलिए ये भी फेक मनी है। ये जो हम अकाउंट खोलते हैं और एक दूसरे को चेक देते हैं, बिजनेस के टर्म में ये भी फेक मनी है। क्यों? क्योंकि उसने आपको एक पेपर दिया है और उसके ऊपर डेट लिख दी है कि आप 20 दिन के बाद यूज़, 20 दिन तक वो फेक है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन हमारा कंसेप्ट बना दिया गया है कि ये जैसे ये आपकी मदद करेगा, ये आपके लिए रियल है, हालांकि वो फेक होता है। अब रियल मनी की तरफ आ जाओ। रियल मनी क्या होती है? जो आपके कंट्रोल में हो, आपसे लेना फिजिकली पॉसिबल हो। कोई आपसे ताकतवर शख्स आ जाए और वो आपसे ले जाए तो ठीक है, वरना कोई बाहर बैठ के, कोई आपसे दूर बैठ के आपसे ना छीन सके, वो है असल रियल मनी। सबसे बड़ी जो रियल मनी है और जो इम्पॉर्टेंट है वो है लैंड, जो आपकी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी आपसे कोई छीन नहीं सकता। प्रॉपर्टी जिस पे आप रह रहे हैं, आपने घर बना लिया, आपने बिल्डिंग बना लिया, आप उसमें रह रहे हैं, फिजिकल कोई आए तो आए आपसे छीने, और वो बड़ी ताकत, आपसे ज़्यादा ताकतवर होगा तो आपसे ले जाएगा, अदरवाइज़ उसका कंट्रोल आपके पास है। और दूसरी चीज़ ये कि आपकी कभी भी किसी भी वक्त अपनी प्राइस पे उसको सेल कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये स्टॉक एक्सचेंज है, ये जो प्राइस बॉन्ड है, ये सब कुछ ही आपके कंट्रोल में नहीं है। फेक चीज़ें हैं जो आप डिसीजन नहीं ले सकते, वो सारी की सारी फेक है, आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। इससे जितना बच जाएंगे उतना अच्छा है। अब ये जो प्रॉपर्टी के बाद जो फेक मनी है, उसको दूसरी जो चीज़ है वो गॉड मनी जिसको हम कहते हैं, और वो है गोल्ड और सिल्वर। अब गोल्ड जब आपके कैप्चर में है, आपने ख़रीदा हुआ गोल्ड, अब आप जब भी किसी भी दुनिया के किसी हिस्से में जाएं वो सेल हो जाता है और उसकी वैल्यू अच्छी बनती है। गोल्ड की वैल्यू कम नहीं हो सकती, किसी के कंट्रोल में नहीं है कि जी यहाँ पे पाकिस्तान वाले कोई और उसकी वैल्यू लगा दें।
थोड़ा बहुत करेंसी की वजह से फ़र्क पड़ सकता है, अदरवाइज़ वो उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। और दूसरा, ये आपके कंट्रोल में है, आपसे कुछ छीन नहीं सकता, बाहर बैठ के उसको लॉक नहीं किया जा सकता, बाहर बैठ के उसको जो है ना वो उसको एकदम आपसे डिसेबल नहीं किया जा सकता। और ये इसकी वैल्यू हमेशा ऑटोमेटिकली बढ़ती है, दुनिया इसको कम करना चाहे नहीं कर सकती, क्योंकि गॉड मनी कहलाती है। इसको पूरी दुनिया की पॉलिसियाँ इसकी डी वैल्यू उसको करना चाहे नहीं कर सकती। करेंसी जो पूरी दुनिया की बनाई जाती है, किसी भी मुल्क की करेंसी, वो गोल्ड की वैल्यू में बनाई जाती है। कितना गोल्ड रिजर्व करो और इसके मुताबिक आप अपनी मनी प्रिंट कर लो। वो रिजर्व जो है ना वो गोल्ड है, और उसको कोई दुनिया उसको चेंज नहीं कर पा रही कि कोई और मटेरियल उसकी जगह पे रख ले। तो इसलिए ये वैल्यूएबल है और इसकी प्राइस हमेशा बढ़ती है। एक शख्स ने जो है वो 1 करोड़ का, सपोज़ उसके पास 1 करोड़ है, उसने 10 लाख का गोल्ड ले लिया। अब वो 5 साल के बाद उस गोल्ड की वैल्यू इंतहाई ज़्यादा अप हो जाएगी, बजाय कि वो इंटरेस्ट के ऊपर जो है उसने अकाउंट खोले हुए, उससे कहीं ज़्यादा उस गोल्ड की वैल्यू हो जाएगी। उसने जो है बिटकॉइंस और दूसरी जो है फेक मनी ख़रीद ली है, तो गोल्ड की वैल्यू और कंट्रोल इंतहाई ज़्यादा इसके पास रिलायबल होगा, बजाय कि वो जाके बैंक अकाउंट खोले और बैंक में जो है ना पैसा रखा हो। तो ये उसके लिए रियल मनी है, चाहे वो सिल्वर हो चाहे वो गोल्ड हो। तो इसलिए हमने क्या करना है, हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने कंट्रोल में रखेंगे। आगे आने वाली दुनिया जो है ना वो वार की दुनिया है। आगे आने वाली जो है ना वो कंट्रोल हासिल करने के लिए इंतहाई एक दूसरे मुल्कों को जो है ना प्रेशराइज़ किया जाएगा, उनके ऊपर कब्ज़ा किया जाएगा, कॉलोनीज़ बनाई जाएंगी। वैसे भी हिडन कॉलोनीज़ बहुत ज़्यादा हैं और कंट्रोल जो है वो जा चुका है हायर अथॉरिटीज़ के पास। और जो इंटरनेशनल जो बहुत सारी जो अथॉरिटीज़ हैं, अमेरिकन हैं, ज्यूज़ हैं, इनके पास बहुत सारा कंट्रोल चला गया है, मज़ीद चला जाएगा। तो इसलिए हमें जो है वो प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू से भी रियल मनी की तरफ जाना चाहिए। गोल्ड है, सिल्वर है, प्रॉपर्टी है, और उसके कंट्रोल के हिसाब से भी हमें यही चीज़ें ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ भी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फार्मूला दिया वो यही है कि क़यामत के करीब जो आखिरी जो आएगा ना, वो वक़्त जो है वो गोल्ड का आएगा, सिल्वर का आएगा। लोग जो है ना वो इसी की तिजारत में लगेंगे और यही बेनिफिशियल उनके लिए होगा। तो बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ भी हमें हमारे उस वक़्त तक अमाल कबूल नहीं होंगे जब तक कि उसके पीछे जो रीज़न है वो रियल ना हो, नीयत ठीक ना हो, हमारा जो इंटेंट जो है वो उसके पीछे ठीक ना हो, खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए कोई अमल ना किया जाए, उस वक्त तक बेनिफिट नहीं हो सकता। तो इसलिए हमने क्या करना है, हमने हर अमल अल्लाह की रज़ा के लिए करना है और अल्लाह के जो हुक्म है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक करना है, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाँ कामयाब हो जाएंगे। अदरवाइज़ हमारा जो है वहाँ पे भी जो है बड़ा बुरा वक़्त आने वाला है, बहुत सख्त इम्तिहान आने वाला है। तो इसलिए हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए। किसी ने सही पोस्ट एक शेयर की थी कि आज हम इसलिए मार खा रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, और आखिरत में हम इसलिए मार खाएंगे, वो फरिश्ते कहेंगे तो मुसलमान था ही नहीं। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। थैंक यू।